ये पढ़ने से पहले कि मृत्यु जी उपस्थित है, उनको एक बार प्रणाम करता हूँ और अनुमति लेके आगे पढ़ता हूँ। इतिवुत्तक 96। दीपक जी 95 भी नहीं हुआ शायद। अभी 95 नहीं हुआ था। 95 नहीं हुआ था। हाँ। इतिवुत्तक 95 तिक निपात पंचम वर्ग काम उपपत्ति सुत्त। सॉरी, आई थिंक ये हमने पढ़ लिया था। या ये हमने पढ़ लिया था, सॉरी। 96 काम योग सुत्त। उत्तय्य हेतं भगवता उत्तमर्हताति मे सुतं कामयोगयुक्तो भिक्खवे भवयोगयुक्तो आगामी होति आगन्ता इत्थं कामयोग विसंयतो भिक्खवे भवयोगयुक्तो अनागामी होति अनागन्ता इत्थं कामयोगविसंयुक्तो भिक्खवे भवयोगविसंयुक्तो अर्हा होति क्षीणासवोति। एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते। कामयोगेन संयुक्ता भवयोगेन चुभयं सत्ता गच्छन्ति संसारं जातिमरणगामिनो ये च कामे पहन्त्वान अपत्ता आसवक्षयं भवयोगेन संयुक्ता अनागामीति उच्यते। ये च कोच्छिन्न संशया क्षीणमान पुनर्भवा ते वे पारंगता लोके ये पत्ता आसवक्षयन्ति। अयम्पि अर्थो वुत्तो भगवता इति मे सुतन्ति सप्तमम्। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट करें। जी अब आ रही। जी अब आ रही। थैंक यू। भगवान ने ऐसा कहा, अरहंत ने ऐसा कहा और मैंने सुना। भिक्षु जो लोग कामनाओं से संयुक्त रहते हैं, कामनाओं से जुड़े रहते हैं और जिनकी इच्छा होती है अभी और जन्म लेने की, भविष्य में जन्म लेने की इच्छा होती है, तो वो संसार में इस संसार चक्र में बार बार आते रहते हैं। लेकिन जो लोग कामनाओं से विसंयुक्त हो गए, मतलब कामनाएं उनसे छोड़ दिया उन्होंने, काम राग सब छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी भव से जुड़े हुए हैं, तो उसे अनागामी कहा जाता है। वो इस संसार में वापस नहीं आते। और जो जिसने कामनाएं काम राग भी छोड़ दिया है और भव रोग भी छोड़ दिया है, तो उसे अरहंत कहा जाता है, जिसके सारे आसुत समाप्त हो गए हैं। भगवान ने ऐसा कहा और इसके बारे में आगे कहा। जो लोग दोनों काम रोग से, काम राग से और भव राग से जुड़े रहते हैं, वो इस संसार चक्र में बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। जिन्होंने कामनाएं त्याग दी हैं लेकिन अभी पूरी तरह सब समाप्त नहीं हुए हैं और अभी भी भव राग है उनके अंदर, तो वो अनागामी कहा जाता है उन्हें। और जिन्होंने सारे संशय समिटा दिए हैं, मान जो है कंसीट, मान असली मान त्याग दिया है और उनके सारे भविष्य के जन्म जो है वो समाप्त हो चुके हैं। वो ऐसे लोग हैं जो इस संसार चक्र को पार कर गए हैं और उन्हें सारे आसव क्षीण हो गए हैं। ऐसा भी भगवान ने कहा और मैंने सुना।
This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, one yoked to both sensual pleasures and rebirth is a returner who comes back to this state of existence. One unyoked from sensual pleasure but still yoked to rebirth is a non-returner who comes who comes not back to this state of existence. One yoked for both sensual pleasures and rebirth is a perfected one who has ended defilements. The Buddha spoke this matter. On this it is said, yoked to both sensual pleasures and the desire to be reborn in the future life, sentient beings continue to transmigrate with ongoing birth and death. Those who have given up sensual pleasures without attaining the end of defilements are still yoked to be being reborn, are said to be non-returners. Those who have cut off doubts and ended conceit and future lives, they are the ones in the world who truly crossed over, having reached the ending of defilements. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. दीपक जी वो सबसे ऊपर वाली लाइन जरा एक बार. हाँ. Mendicants, one yoke to both sensual pleasures and rebirth is a returner. इससे ऊपर का that's what I got. अच्छा ये है ये लास्ट में क्या लिखा? Mendicants, one yoke to both sensual pleasures and rebirth is a returner who comes. आगे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसके पीछे छपा हुआ है. To this state of existence. Who comes to this state? Back to this state of existence. This state of existence. Who comes back to this state of existence. अब मैं ये जानना चाह रहा था कि yoke to both sensual pleasures and rebirth. I mean, how do you get yoked to rebirth? Sensual pleasures तो समझ में आ गया. We don't want rebirth. तो yoke to rebirth कैसे कह दिया है यहाँ पे? बहुत तृष्णा है ना, काम तृष्णा, बहुत तृष्णा. ठीक है. That way it is right. But भव योग युक्तो आगामी होती. वही बात है, शब्दों का भेद है. योग भी है, योग को भी वो जुड़ने से कहा जाता है ना. तो जैसे भव तृष्णा से जुड़ा हुआ, भव तृष्णा का मतलब ये है कि wants to keep on becoming something or the other. He wants to become a good person. So then he has to come back again. काम योग युक्तो भिक्खवे भव योग युक्तो आगामी होती. कॉमा है ना बीच में. काम योग और भव योग दो चीजें, कामना और भव योग युक्तो आगामी होती. दोबारा आगंता इत्यतन, मतलब उसका पुनर्जन्म होगा. I mean, rather than saying कि वो is attached to becoming. He's attached to being. हम बुद्धि के स्तर पे कहते हैं ना कि हमें पुनर्जन्म ना हो. बट मतलब इसको हम यूं कहें ना कि जो भव योग में और काम योग में काम तन्हा और विभव तन्हा. यहाँ पे दो तन्हाओं की बात कही जा रही है. काम तन्हा और भव तन्हा जो है, जब तक ये बनी रहेंगे प्राणी जो है संसार चक्र में घूमता रहेगा. ये बात बेसिकली. तो अंग्रेजी में थोड़ा सा उसको समझने में थोड़ा मुश्किल. मतलब ये समझे कि काम तन्हा और भव तन्हा की बात हो रही है.
योग शब्द जो है उसका मीनिंग उन्होंने लिटरली योकिंग कर दिया। योग का मतलब जिससे बैल योग का बांध मतलब जोड़ना होता है जी। हम्म। और बैल जो बैलों को बांधा जाता है जिससे उसको योग, हाँ इसलिए उस सेंस में उन्होंने योग कह दिया उसका मतलब वही है ना, बेसिक तो वही है। मतलब इन्होंने लिख दिया कि योग टू बोथ सेंसुअल प्लेजर्स एंड रीबर्थ। बेसिकली भाव योग को ही रीबर्थ बोल दिया इन्होंने। नहीं नहीं वो तो है ना, या नहीं भाव हाँ, देखिए ना, मेंडिकेंट वन योग टू बोथ सेंसुअल प्लेजर्स एंड रीबर्थ। या तो उन्होंने सेंसुअल प्लेजर्स एंड रीबर्थ, भाव योग की ट्रांसलेशन कर दी वो योग मतलब टू, हाँ, दैट इज योग टू रीबर्थ। बेसिकली रीबर्थ इज नॉट भाव योग ना। या इट सेम थिंग इन स्पिरिट, तो वही है ना लिटरली ना, स्पिरिट में तो वही है ना कि हम कुछ बनना चाहते हैं। रीबर्थ की हाँ बट मतलब है बनना चाहते हैं डजंट मीन कि मेरा रीबर्थ हो। या इन रीबर्थ मोमेंट टू मोमेंट समझोगे तो यार, अभी मैं सोतापन्न बनना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ ना कुछ बनना, या मैं एक अभी सीईओ बनना चाहता हूँ, जैसे दीपक हो सकता है, दीपक सोच रहा हो तो कुछ बनना चाहते हैं। So that is the meaning of Bhavad Rishna. You want to become something. So if I you want want to to become become, something, I want to become, say, I say I want to become an arahant. Now that yeah, is also bhav yoga. yeah. If So it is once I if have one is that, if one is attached to it, it becomes a bhava. If it is one is not means attached to it, that if is I'm obsessed with it. obsessed with this idea that I Yeah, want to become an arahant. yeah. So And he doesn't this, understand that there is no one who can become an arahant. If the sense of self is there oh, and right, one wants to right. come, that is the key That thing. sense of self leads to rebirth. That's Yeah. so there is nothing like becoming. Huh? I want Becoming to is become this. yeah, that is becoming ही कहा जाता है ज्यादा नहीं। हाँ जब कहा जाता है उपादान पच्चया भव, हाँ भव हाँ पच्चया हाँ जाति, हाँ, ठीक ठीक ठीक। that in that sense. Thank you. We can go to the next. अंग्रेजी में पढ़ लिया था ये। कल्याणशील सुत। वुत्तयहेतं भगवता वुत्तम अर्हताति मे सुतं। कल्याणशीलो भिक्खवे भिक्खु कल्याणधम्मो कल्याणपञ्यो इमस्मिन् धम्मविनये केवलीभूषितवा उत्तम पुरुषोऽति उच्यते। कथञ्च भिक्खवे भिक्खु कल्याणशीलो होति। यद् भिक्खवे भिक्खु शीलवा होति पातिमोक्षसंवरसंभूतो विहरति। आचार गोचर संपन्नो अणुमत्तेषु वज्रेषु भयदस्सावि समादाय सिक्खति सिक्खापदेषु। एवं को भिक्खवे भिक्खु कल्याणशीलो होति इति। कल्याणशीलो कल्याणधम्मो च कथं होति। यद् भिक्खवे भिक्खु सत्तनं बोधिपक्खियानं धम्मानं भावनानुयोगम् अनुयुक्तो विहरति। एवं को भिक्खवे भिक्खु कल्याणधम्मो होति इति। कल्याणशीलो कल्याणधम्मो कल्याणपञ्यो च कथं होति। यद् भिक्खवे भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्तिं प्रिया विमुक्तिं दृष्टेव धम्मे स्वयं अभियासच्छिकत्वा उपसम्पज्य विहरति। एवं को भिक्खवे भिक्खु कल्याणपञ्यो होति
इति कल्याणशीलो कल्याणधम्मो कल्याणपञ्यो इमस्मिन् धम्मविनये केवलीभूषितवा उत्तम पुरुषोऽति उच्यतीति। एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते। यस्य कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुःखटं तं वे कल्याणशीलोति आहु भिक्खुं हिरीमनं। यस्य धम्मा सुभाविता सत्यसम्बोधिगामिनो तं वे कल्याणधम्मोति आहु भिक्खुं अनुसदं। यो दुःखस्य पजानाति इदेव खयमत्तनो तं वे कल्याणपञ्योति आहु भिक्खुं अनासवं। ते हि धम्मे हि सम्पन्नं अनिघं छिन्न संशयं असितं सबलोकस्य आहु सबपहायिनं सबपहायिनन्ति। अयम्पि अर्थो भूतो भगवता इति मे सुतन्ति। तब भगवान ने कहा, अनंत ने कहा और मैंने सुना, भिक्षु इस शिक्षा में और एक भिक्षु को अच्छे धर्म, अच्छे शील वाला, अच्छे धर्म पालन करने वाला, अच्छी प्रज्ञा वाला कहा जाता है। और वो उस ऐसे जिसके अच्छे शील हो, अच्छी कन्या हो, अच्छे धर्म हो, जिसमें अच्छे मेंटल स्टेट्स हो और अच्छी प्रज्ञा हो, उसको इस धर्म में उत्तम पुरुष और पूरी तरह अकम्प्लिश्ड कहा जाता है। और भिक्षु किस प्रकार कोई के शील बहुत अच्छे होते हैं, वो तब होता है जब भिक्षु कोई शीलवान होता है, प्रतिमोक्ष का के हिसाब से अपने आप को रेस्ट्रेंट करके रखता है। आचार और उसका गोचर जो है, जहाँ पे भोजन के लिए जाता है वो भी ठीक जगह पे जाता है, उसका आचरण ठीक रहता है। और छोटे से छोटे गलती में भी उसको भय दिखता है। और जो उसने शिक्षा पद लिए हैं, जो अंडरटेकिंग की है कि मैं ये शिक्षा करूंगा, उसको ठीक तरह से पालन करता है। इस प्रकार से एक भिक्षु शील अच्छे शील वाला होता है और इसे कल्याणशील कहा जाता है। इस तरह किसी की धम्म जो है, साधना जो है वो अच्छी होती है जब कोई भिक्षु सात बोधिपक्षीय धर्मों को उसकी भावना करने में लगा रहता है, तो उस भिक्षु को कल्याण धर्म या अच्छे धर्म वाला कहा जाता है। इस प्रकार ये अच्छे शील और अच्छे धर्म हुए। इस प्रकार से कोई अच्छी कन्या वाला होता है, कल्याण कन्या वाला होता है, कहलाता है। जब वो इसी जीवन में आसुओं का क्षय जान लेता है, अनासव हो जाता है और उसकी चित्त भी मुक्त हो जाता है और प्रज्ञा से भी मुक्त हो जाता है और वो धर्म को डायरेक्ट रियलाइज करता है अपने आप और उस से उसके उस साक्षात्कार करके उसमें विहार करता है उस अनासव स्थिति में। तो वैसा भिक्षु कल्याणशील वाला या अच्छा प्रज्ञा वाला है, कल्याण प्रज्ञा वाला कहा जाता है। इस प्रकार कल्याणशील, कल्याण धम्म और कल्याण फल कहे जाते हैं। और जो इन सब इस धम्म और विनय में जो इसके शील और कल्याण और धम्म और कन्या कल्याण होते हैं, उसको उत्तम पुरुष और कंप्लीटली अकम्प्लिश्ड कहा जाता है। भगवान ने ऐसा कहा, उसके बारे में आगे कहा, जो काया, वाणी और मन से कोई भी दुष्कृत्य नहीं करता, उसको कल्याणशील कहा जाता है। और वो भिक्षु हिरीवान होता है, हिरी में प्रतिष्ठित होता है। और जिसने सातों भोजन के अच्छी तरह से डेवलप कर दिए हैं, उसको कल्याण धर्म कहा जाता है। और वो एक निरंतरता से पूर्ण उन सबको पूर्ण करता है। जो इन सारे प्रैक्टिस को पूरी तरह डेवलप करता है, कहा जाता है।
जो दुख को अपनी तरह से ठीक से जानता है और सारे दुखों का इसमें क्षय देख लेता है, उसे कल्याण पन्या वाला कहा जाता है और अनासो भिक्षु कहा जाता है। इस प्रकार से इन तीनों धर्मों में संपन्न जो है बगैर किसी चिंता के सारे उसमें संचिन्ह संशय हो गए हैं और किसी भी संसार में किसी से भी उसकी आसक्ति नहीं होती है, तो सारे सब कुछ उसने त्याग दिया होता है, ऐसा कहा जाता है। ये बात भगवान ने कही, आनंद ने कही और मैंने सुनी। This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants. In this teaching and training, a mendicant of good morals, good practice, and good wisdom is called the consummate, accomplished, and a supreme person. And how does a mendicant have a good morals? It is when a mendicant is ethical, restrained in monastic code, conducting themselves well, and seeking alms in suitable places, seeing danger in the slightest fault, they keep the rules they have undertaken. That's how a mendicant has good morals. Such is the one of good morality. And how does one have a good practice? It is when a mendicant meditates, pursuing the development of 7 qualities that lead to awakening. That's how a mendicant has a good practice. Such is one of good morality and good practice. And how does one have good wisdom? It is when a mendicant realizes the undefiled freedom of heart and freedom by wisdom in the very life. And they live having realized it with their own insight due to the ending of defilements. This is how the mendicant has good wisdom. Such is one of good morals, good practice, good wisdom, who in this teaching and training is called consummate, accomplished, a supreme person. The Buddha spoke this matter. On this it is said, who does nothing wrong by body, speech, or mind is said to be one good morals, a constitute mendicant. Who has well developed the 7 factors that led to awakening is said to be one good practice, a humble mendicant. Who understands for themselves the end of suffering in this life is said to be one good wisdom and undefiled mendicant. One accomplished in these 3 teachings, untroubled, with doubts cut off, unattached to anything in the world, has given up everything, they say. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. तो ये इसको शील समाधि पन्या ही हम बोलेंगे ना, जो हम 3 पार्ट में हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, बट ब्रॉडली स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली गुड प्रैक्टिस के अंदर उन्होंने काफी चीजें डाली जो कि बोधी के अंग डाले हैं ना, 7 बोधी के अंग. राइट. उसमें सारी चीजें आई जाती है, समाधि भी आ जाती है समाधि और बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं.
एक्चुअली उसमें विजडम भी आ जाती है, बट फिर भी विजडम को अलग से भी क्या है, धम्म विचय विजडम एक्चुअली। तो बेसिकली सर जब सात भोजन की बात करते हैं तो उसमें सती है, देन धम्म विचय, देन वीर्य। तो बेसिकली सती तो ये हुआ कि हाँ कुछ जाग रहा है, फिर उसका धम्म विचय किया कि इसको देखना है या इसके रूप तक जाना है। फिर वीर्य जो होता है ये शायद सबसे लंबा पार्ट बनता होगा सात भोजन में, धम्म विचय वर्सेस वीर्य, क्योंकि जानते तो आप भी बोलते हैं, हम सब भी कहते हैं कि जानते तो सब लोग हैं, लेकिन उसको उतारना अपने जीवन में। तो जब हम ठीक तरह से धम्म विचय करते हैं तो मन में प्रसन्नता जाती है, तो अपने आप वीर्य बढ़ता है, क्योंकि इन सीक्वेंस सखी प्रतिष्ठित हो रही है और धम्म विचय भी कर पा रहे हैं, तो उसके लाभ होते हैं, समझ में आने लगती है चीजें, तो मन में उत्साह जागता है कि मैं काम और करूंगा सब। इट इज ए पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम वन टू अनदर। फिर और मेहनत करते हैं तो प्रसन्नता जागती है, प्रीति जागती है, और करते हैं तो शांत हो जाता है, समाधि पुष्ट होने लगती है, अपेक्षा एकदम गेट टू समाधि का। अगर उसके चारों ध्यान करते हो तो चौथे ध्यान में तो बिल्कुल परफेक्ट होके खा जाता है। So that way it is sometimes explained. If you see in the broad sense, अष्टांगिक मार्ग सारा आ जाता है। All the 8 aspects जो है अष्टांगिक मार्ग, वो सारे आ जाते हैं। मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रहा था सर, जैसे प्रसन्नता जागने की बजाय कई बार दुख जाग जाता है, मतलब वो पॉजिटिव दुख होता है। जैसे कोई एडिक्टेड है किसी नशे का, अब उसको सती आ गई कि हाँ ये गलत है। अब जब तक सती नहीं थी तब तक तो वो नशा करता रहता और शायद मर भी जाता है, करते करते ही जाए। लेकिन अब उसको सती आ गई और वो एडिक्शन छोड़ नहीं पा रहा, तो फिर वो मुश्किल में पड़ गया ना। धम्म विचय भी समझ में आ गया कि ये नुकसान कर रहा है। तो वो सम्मा सती नहीं थी ना, सती तो आ गई, सम्मा सती नहीं आई। अगर वो उसमें दुखी होता है तो वो सम्मा सती नहीं है ना। सम्मा सती की करेक्टरिस्टिक है ना कि वो बाकी सारा फैक्टर भी उसमें प्रेजेंट है। तो सम्मा सती के अभ्यास में दुख नहीं होता। अगर हमको कोई जानकारी करके दुख होता है तो सती हमारी ठीक नहीं है। इट्स नॉट सती, इट इज जस्ट अटेंटिवनेस, टेक्निकली स्पीकिंग। सती सती तभी होती है जब उसके साथ होलसम मेंटल फैक्टर्स। दिस इज द ग्रेट टीचिंग ऑफ द अभिधम्मा। सती इज ए होलसम मेंटल फैक्टर्स। अगर आपके चित्त में दुख है तो आप सतीवान नहीं है, आप सजग हो सकते हैं, आप अटेंटिव हो सकते हैं, और सती इज नॉट देयर। सती इज ए mental factor present in a wholesome chitta, not an unwholesome chitta. अनहोलसम चित्त में सती नहीं होती, क्योंकि अटेंटिवनेस होती है, मन से कार्य होता है, थोड़ी बहुत एकाग्रता भी हो सकती है, बट क्योंकि वो यूनिवर्सल फैक्टर्स, सती नहीं। सती इज नॉट कॉज ऑफ सफरिंग, इज इग्नोरेंस इज कॉज ऑफ सफरिंग। Who has well developed the 7 factors that leads to awakening, and little more clarification. मुझे साफ सुनाई नहीं दिया, I'm sorry. Who has well developed the 7 factors that जी leads to the awakening? Just like हाँ to जी have more clarification there. हाँ जी हाँ जी। तो 7 फैक्टर्स में सारा मार्ग आया था ना, होल पाथ इज इंक्लूडेड इन दैट। समाधि इज इंक्लूडेड, this and the aspects of all the aspects of samadhi are included, and the aspects of panya are included, and Sheel is presumed to be at the starting point of it.
इसलिए बिगिनिंग हमेशा कल्याणशील से ही होगी। शील का आधार है, तभी आप बॉडी के अंग बना से डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे होलसम फैक्टर्स अगर सर सती जाग रही है और उसमें हम फिर धाम में विचय और वीर्य में बीच बीच में फीलिंग भी आ रही है, जैसा कि हम लोग ग्रुप में भी डिस्कस करते हैं कई बार कि अरे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लगता है नॉट ट्रू टू अवर सेल्फ, तो वो एक पॉजिटिव साइड ही देखना चाहिए, राइट? क्योंकि हम होलसम प्रयास कर रहे हैं, उसमें कभी स्लो हो जा रहे हैं, कभी स्लिप हो रहे हैं, तो वो हमें जो हमारे मन में आता है ना कि कुछ नहीं हो रहा है लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए, राइट? दैट इज होलसमनेस, बिकॉज आज स्लिप तो होंगे। ठीक है, अनहोलसम फैक्टर्स अराइज भी होते हैं, बट वी सी देम एज अ मेंटल फैक्टर व्हिच इज अराइजिंग, वर्क ऑन दैट एंड चित्त में दुख जागा है, दुख को देखेंगे। भगवान ने कहा ना कि हमारे सत्य है ना, दुख जागा है, तो उसको समझना है, तो उसको समझेंगे ना, जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी तृष्णा के कारण है, प्रैक्टिस के कारण नहीं है। जब तृष्णा है कि मेरी प्रैक्टिस इतनी हाई रेट से चलती रहे, परिस्थितियां नहीं है वैसी। सिर्फ प्रीति और पसंदी, these are two different things, right? So कैसे, how do we? प्रीति is a dynamic factor, उसमें there is a movement in it, it is exaltation, उसमें एक भाव रहता है। मन जो है, मन में थोड़ा जैसे उदाहरण दिया जाता है ना कि वेव्स की तरह चलती है, सो देयर इज ए वेरी गुड फीलिंग ऑफ बहुत बहुत अच्छा साधना हो रही है, यू फील वेरी हैप्पी, एंड देन व्हेन यू हैव रियली अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली देन इट काम्स डाउन। तो उसका जो उदाहरण दिया जाता है समझने के लिए ना, समझने के लिए दिया जाता है कि एक ट्रैवलर जो है रेगिस्तान में हो गया था और घूम रहा है, उसको दूर से दिखाई देता है वहां पे पेड़ है, वो सोचता है पेड़ है तो जरूर पानी जरूर होगा, एंड he then sees some people there, तो उसको कंफर्म हो जाता है जरूर पानी है। Now just by knowing कि पानी है, there's a lot of joy, मेरी प्यास बुझ जाएगी, so there's enormous joy in that। ओह बहुत अच्छा, इतना परेशान हो रहा था, अब तो सारी दुनिया, when he approaches that joy remains। जब पानी पी लेता है तो शांत हो जाता है, then there is no joy, then there is peace। That is the difference which is shown between Preeti and Prashad। It makes it quite clear। Thank you. तो आप कह रहे हैं कि जो पानी देखा उससे जॉय मिला और पानी पिया उससे प्रीति हुई। नहीं, जॉय इज प्रीति ना, जहाँ देखा कि वहां पे है तो मन में प्रसन्नता जाती है, तो दैट्स व्हाई प्रीति इज ट्रांसलेटेड एज रैप्चर। प्रीति इज जॉय, प्रसन्नता है, खूब प्रसन्नता है, उसको प्रसन्नता है जिसमें बहुत डायनेमिज्म है, डायनेमिक है। और जब पानी पी लिया तो प्यास बुझ गई, शांत हो गया मन। अभी जब उसने भी पानी पिया नहीं है लेकिन प्रसन्नता हो गई कि मिलने वाला है। इसी तरह हम साधना कर रहे हैं और लाभ हो रहा है, और अब लग रहा है कि बस लाभ, काफी लाभ होने वाला है, मेरा ये संस्कार छूटने वाला है, काफी साधना कर ली मैंने, तो प्रसन्नता जागती है। आई एम नियरिंग द एंड, एंड व्हेन दैट संस्कार चला गया, कोई भी संस्कार जैसे रूप का था या शब्द का है, then you feel, yeah, good, मेरा भय चला गया भाई, मेरा इस सांप के प्रति भय समाप्त हो गया, प्रसन्नता आ गई। Then when it is gone, you feel peaceful, no longer any fear, that particular sankhara is gone। So that is the peace which comes on realizing it in the beginning। Sometimes it is momentarily, it does not sustain for a long period। Yeah, that's the practice, no?
तो प्रैक्टिस की बात है। इवन मोमेंटरीली भी हमको लगता है तो अच्छा लगता है ना, तो फील हैप्पी कि अच्छा करता रहूंगा तो हो जाएगा, लेट मी कीप ऑन डूइंग इट, दैट गिव्स वीर्य, दैट गिव्स फीलिंग ऑफ जॉय कि हाँ इफ आई कीप ऑन डूइंग, थोड़ा तो कम हुआ और कम हो जाएगा, अब और कम हो जाएगा। पहले बहुत गुस्सा आता था, अब कम आ रहा है, वेरी गुड, और करता रहूंगा तो नहीं आएगा। दैट काइंड ऑफ ए positivity gives rise to joy. But when that is accomplished, then you get a peace, you free from that. Shabdi is prashanti, it's a sense of peacefulness. Sometimes we auto-suggest also ourselves. Well, we can always, yeah, that's okay. That is maybe a process of practice. But we are assuming that we are wise enough to know what is our state of mind. So when we do anapan, and in the anapan it is सीखता है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रीति ऑटोसेशन डेवलप करने के लिए। ऑटोसेशन नहीं देता, सीखता है, ये प्रैक्टिस है। सो कई बार तो नेचुरली हो जाता है, नेचुरली नहीं होता तो ही डेवलप्स इट बाय से रिमेम्बरिंग गुड क्वालिटीज ऑफ बुद्धा। सो दैट इज द प्रैक्टिस। सीखता है प्रीति डेवलप करने के लिए, सीखता है सुख का अनुभव करते हुए, सांस लूंगा सांस छोड़ूंगा, एक करके करिए ना, प्रीति का अनुभव करने के करते लिए हुए सांस लूंगा। एक तो है कि हम सामान्यतः अपनी साधना अच्छी हो रही है, आनापान तो प्रीति जाग जाती है। कई आचार्य कहते हैं कि अगर ना जागे तो आप यू डू होलसम रिकलेक्शन, यू रिमेम्बर द क्वालिटीज ऑफ द बुद्धा। अगर आप में श्रद्धा है तो बहुत प्रसन्नता जागेगी, प्रीति जा रही। कितना एक आदमी ऐसा हो गया जिसने इतने सारे काम कर दिए, सच ए ग्रेट जॉय, इट गिव्स यू जॉय, एंड देन यू हैव प्रीति, एंड देन यू are observing the breath, and also it is being experienced. What I'm trying to now imply from this is that when you are sitting in the meditation doing anapanasati and you are now following the instructions properly, and there this is said that once you have done your anapan, you have done your kaya, then you are being told कि अब आप जो है सीखता है प्रीति का अनुभव करते हुए सांस लूंगा, और सीखता है प्रीति का अनुभव करते हुए सांस छोड़ूंगा। सो सीखता है जब कहा तो इसका मतलब दिस इज समथिंग विच वन हैज टू रियली, एक तो है कि ऑटोमेटिकली आपके पास आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है तो प्रीति का अनुभव अपने आप हो, एक है कि सीखता है। अब ये जो सीखने का शब्द है, इट इम्प्लाइज दैट आई हैव टू ऑटो सजेस्ट माई सेल्फ। नो प्लीज डोंट इंटरप्रेट इट लाइक। फिर सीखता है मतलब अब सीखता है कि मैं से कैसे प्रीति जगाऊं, तो कोई उसको बताता है तो भगवान का जो अनुसति है उनका अभ्यास कर। सो नाउ यू प्रैक्टिस बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, त्यागानुसति, पुण्यानुसति। अपने ही पुण्य याद करो, प्रीति जागेगी। दैट्स द वे। कोई ऑटोसेशन नहीं करता कि मैं खुश हो जाऊं, खुश हो जाऊं, खुश हो जाऊं। नो, दैट्स नॉट इट। It's a practice. It's a training. Sikhati. This is a training that you practice those anusatis. This is one of what the methods. should really one do when one reads Yeah, this couplet? yeah. Imagine this couplet. Yeah. So you're sitting. What Yeah, one has to do at that time? means you're sitting. The breath is going on, and you remember the good qualities of the Buddha, and you collect. You recollect. See what a great man he was. How much difficulty he faced, and how much he faced. He could have become enlightened billions of years ago. मेरे लिए उसने इतना कष्ट किया कि आगे मुझे साधना मिल सके। You just think in that manner, when you contemplate in that manner, there is a lot of joy arises. So you do it. And if I contemplate on myself itself, that I was and what I am today, even that can give. में जो recommended है वो है पुण्यानुसति। पुण्यानुसति। अच्छा, मैंने ये पुण्य किए हैं, मैंने ये दान दिया है, समय का, पैसे का, वस्तु का, एफर्ट का, या मैंने ऐसे मेरे शील अच्छे नहीं थे, अब मैं शीलवान हो गया हूँ, बहुत अच्छी बात है। पहले मेरी वाणी कर्कश थी, अब वाणी अच्छी हो गई। तो व्हाटएवर ऑल द शील जो है उसमें मैं पुष्ट हो गया हूँ। तो शीलानुसति, त्यागानुसति, दे आर द थिंग्स व्हिच यू रिकलेक्ट। और सुख का जब अनुभव करता हूँ उसमें क्या है? then same thing. सुख आफ्टर प्रीति, इट इज सेड, सीखता है
सुख का That अनुभव is the करते हुए सांस लूंगा. Preeti is a mental factor and Sukh is a bodily happiness, bodily good feeling, pleasant bodily feelings are Sukh. Preeti is a mental factor, and when it Sukh is also a mental factor. Okay. सुख जहाँ सुख का मतलब जो है लिया जाता है सुखद वेदना से लिया जाता है नॉर्मली. अच्छा, हाँ तो वेदना डिपेंड करता है फैक्टर ही है ना. वेदना तो mental factor है. शरीर पे होने वाला है. दैट इज द मीनिंग ऑफ सुख और दुख और दो मनस्य सोमनस्य में क्या फर्क है? They are all measured, felt by the mind, but it is felt in the body. सुखद वेदना दुखद वेदना जनरली कहा जाता है वो तो बॉडी पे हो रही है. सोमनस्य दो मनस्य कहा जाता है जो मेंटल जो माइंड में अल्टीमेटली सुखद वेदना की जो बात हो रही है वो तो मेंटल फैक्टर है ना. हाँ, that is true. But where it is being felt in the practice of Anapanasati, it is being felt in the body. जैसे कहा जाता है प्रीति सुख और एकाग्रता जो मेंटल जो फैक्टर्स बताए जाते हैं. सुख is seen as pleasant bodily feelings. Thank you. जी सुरेंद्र जी. आई थिंक आपने आंसर कर ही दिया, लेकिन एक डाउट मेरे को भी था इसी थीम पर कि सुख और प्रसिद्धि आर दे वन एंड द सेम थिंग, आर दे डिफरेंट? Apparently they are different. Sukh, as you are saying, is a bodily factor, and prasiddhi is peace, which is again a mental factor. So Sukh is, I should say, it is as Rajendra also said, it is the pleasant feeling in the body. Generally, it is interpreted like that. क्योंकि साधना जब करते हैं तो प्रशब्दी के साथ एक प्लेजेंट bodily feeling associated रहती है. It's very very pleasant and you get calm and quiet. तो उस सेंस में कई बार it becomes so subtle that it becomes actually a neutral feeling. Neutral with slight pleasant tone, overtone to it. So that's the way different people interpret it. There isn't any strictly canonical interpretation of the word sukh. Sukh word को डिफरेंट टेंस में डिफरेंट सुख को दुख का अपोजिट भी माना जाता है. अब सुख से मीनिंग बॉडीली प्लेजर फीलिंग है या मेंटल फीलिंग है, उसके लिए वो दो मनस्य और सोमनस्य कर दिया गया. जब 5 तरह की वेदनाएं बताई गई तो सुखद दुखद असुखद अदुखद एंड सोमनस्य दो मनस्य. सो उसको उस तरह से डिस्टिंग्विश कर दिया गया कि ये 3 तो बॉडीली फीलिंग्स हैं. दे आर फेल्ट बाय द माइंड ऑफ कोर्स बट एसोसिएटेड विद द बॉडी. And then dominus is generally said to be associated with the mind, thinking process. So in this way, differentiation is sometimes done. So in a broad way, can we say that Sukh and Prashabdi are it the is same thing? Practically वही उसी स्थिति में होता है. There is some difference of opinion among people, but I think when you see from the practice point of view, it is effectively similar. क्योंकि जो आपने एग्जांपल दिया था पानी का और पीने का, वो कभी-कभी प्रीति और सुख के बारे में भी दिया जाता है, इसीलिए शायद मैं सोचा वो प्रीति और प्रशब्दी के बारे में या प्रीति और सुख के बारे में दोनों में दिया जाता है. बिकॉज उस जब वो पानी पी लेगा तो बनने में उसके अंदर कोई भी और इच्छा नहीं रहती. टेम्परेरीली द माइंड इज एट पीस. So that is also the implication of प्रशब्दी की शांति है. थैंक यू. एक क्वेश्चन इंसिडेंटल है. कुछ दिन पहले एक सुत्त में ये 7 अटैचमेंट्स का जिक्र हुआ था. आपने कहा था कि मैं शायद मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी इसके ऊपर कि 7 अटैचमेंट्स क्या हैं. तो आई वाज वंडरिंग वेदर यू कुड. They are some of the good qualities which have been extracted out from them. They are not trends. There aren't anything unique. The good qualities जब उसमें श्रद्धा आती है मतलब नहीं वो 7 good qualities जो बात आती है. So they are part of the whole repertory of the good qualities.
I had seen it, and but I didn't note it because I felt it is basically the same good qualities which you talk of. Maybe I should note it down and share it with you. Thank you. दान वित्तयहितं प्रतिवता वित्तमर्हता सुतं द्वैमानि भिक्षवे दानानि आवाज नहीं आ रही ठीक तरह से। द्वैमानि भिक्षवे दानानि आमिषदानं च आमिषदानं च शुरू से पढ़ो। धम्मदानं च वुत्तयहेतं भगवता वुत्तम् अर्हताति मे सुतं द्वैमानि भिक्खवे दानानि आमिषदानं च धम्मदानं च एतदग्गं भिक्खवे इमेषं द्विन्नं दानानं यदिदं धम्मदानं द्वैमे भिक्खवे संविभागा आमिष संविभागो च धम्म संविभागो च एतदग्गं भिक्खवे इमेषं द्विन्नं संविभागानं यदिदं धम्म संविभागो द्वैमे भिक्खवे अनुग्रह आमिष अनुग्रहो च धम्म अनुग्रहो च एतदग्गं भिक्खवे इमेषं द्विन्नं अनुग्रहानं यदिदं धम्म अनुग्रहोति एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते यमाहुदानं परमं अनुत्तरं यं संविभागं भगवा अवर्णये अग्गं हि खेत्तं हि प्रसन्नचित्तो वियुपजानं को न यजेथ काले ये चैव भासन्ति सुडन्ति चुभयं प्रसन्नचित्ता सुगतस्य शासने तेषां सोऽर्थो परमो विशुध्यति ये अपमत्ता सुगतस्य शासनेति अयम्पि अर्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति। I think before I translate it, I would like to point out that what I said about Sukha and Pasadhi, they are not exactly same. Sukha is generally associated with is a Vedana, Sukha the Vedana, and Pasadhi is a mental factor of it, which is one of the Sankhara elements in our understanding. So there is this technical difference between them, but it is associated with the Pasadhi is usually associated with tranquility, and it leads to bodily sukha generally. वो जो ध्यान के फैक्टर्स में आता है पीति सुख प्रसिद्धि पीति सुख आता है उसमें not प्रसिद्धि. So we were saying from the practical point of view they may be kind of very difficult to distinguish between them in that sense. फिर से बताएं जरा ये प्रसिद्धि के बारे में जो आप बता रहे हैं. सुख जो है ना, मैंने जैसे कहा था, सुख इज ए टर्म यूज्ड फॉर वेदना. प्रसिद्धि इज ए मेंटल फैक्टर, संखार. एक्चुअली अभिधम्म और उसमें प्रॉब्लम हो जाती है ना कई बार. अभिधम्म में वेदना भी संखारी माना जाता है. इट्स ऑल्सो ए चेतसिक.
Abhidhamma is everything is Chetasik. Vedana, Sanya, and Pasati, they are all Chetasik. So there is no problem. But in Suttas we have a distinction. तो क्योंकि हम लोग Sutta से ज़्यादा familiar हैं, so I'm therefore showing them, mentioning that कि उसमें हम mixture ना हो जाए. पानी भी लो. It is one of the type of Vedana. Sukhad Vedana, Dukhad Vedana, normally उस sense में use किया जाता है. और प्रशब्दी जो है वो ट्रैंक्विलिटी है, माइंड में शांति फील हो रही है, उस सेंस में देयर आर नुआंसेस ऑफ इट. दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग कि हम उसको मिक्स अप ना कर दें. दैट्स व्हाई अभिधम्मा इज मच मोर हेल्पफुल. यू डोंट हैव दिस unnatural classification of that kind from the point of view of the understanding of the mind. But from practical point of view, it is very important to understand Vedana, Sanya and Sankhara as different. इसलिए तो हमको दोनों सेंस में उसकी थोड़ी समझ हो तो अच्छा रहता. So how to get a translation about Piti and Pasadi as Prashaddi, what Buddha wanted us to learn? Yeah, Prashaddi is not equal to Sukha. When mind is experiencing Prashaddi, the bodily feeling is Sukha. Okay? That should be understood. The Vedana associated with the mental factor of Prashaddi is Sukha. Okay? When we have a mind which is tranquil, शरीर में सुखद वेदना होती है. That's it. Period. So that's how we should understand it in making the two teachings, Abhidhamma and Sutta, properly. So there is a technical difference, but practice-wise, that's why I said in practice-wise you can't distinguish, because in practice, when the mind is tranquil, body is having pleasant feeling. That's it. Yes. Thank you. That's why I said when we actually deeply experience, slowly and slowly that pleasantness comes down and it becomes neutral feeling. So you just abide in a kind of a neutral feeling which gives rise to upekha ultimately. And samadhi and upekha then follow from there. So it's a matter of practice really. When you practice, then you know what is it. तो इसलिए मैंने कहीं टेक्निकलिटी में गलती ना हो जाए, इसलिए आई जस्ट ट्राई टू क्लैरिफाई. Since we are discussing this, so जो भुजंग का जो आखिरी अंग है उपेक्षा, वो जो उपेक्षा है उसमें उसके दो इंटरप्रिटेशन है, वो बड़ा कंटेंशियस है. कुछ लोग जो समाधि वाले लोग हैं वो कहते हैं वो चौथे दान की उपेक्षा है. जो प्रज्ञा वाले लोग कहते हैं नहीं, उपेक्षा इज द रिजल्ट ऑफ पन्या. एसेंशियली इट्स नॉट जस्ट टेम्परेरी उपेक्षा, इट इज द upekha which comes from deep panya. So you can choose both of them. Why choose only one? Yeah, develop jhanas also and develop panya also. That's both of them actually. Both of them are important. Well, this is an eternal conflict. I mean, not conflict, a difference of opinion between those who want to follow the path of chitta and practice jhanas and those who don't feel that chitta and jhanas are important. इसका कोई solution है नहीं हमारे पास. We understand both and practice both. That is very good. So we develop the mind, we develop panya. Why not? Why should we give up anything? Okay. Developing the mind and developing panya. Yeah. माइंड को डेवलप करने का मतलब नॉर्मली समाधि लिया जाता है. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि और पन्या का मतलब विजडम लिया जाता है. हाँ, बट डेवलपिंग पन्या शुड बी at the upper higher pedestal than developing panya. Yeah, that's all right. But people say that you can't develop panya without developing jhanas. But that's others say no. Saying. No, others say no, there's no need of jhanas. You can be with reasonable concentration, you can develop. And you can find evidence to both in some suttas. You know, it is up to people to choose really. So we can't have a कि बस यही एक तरीका है, ऐसा नहीं है भगवान की शिक्षा. ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मतलब आप ये कह रहे हैं कि विजडम और जो समाधि है, मतलब बेसिकली तो समाधि तो सभी मानते हैं समाधि होनी चाहिए. बट समाधि से कितनी होनी चाहिए? पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान,
जो लोग समाधि को चौथे ध्यान तक ले जाना चाहते हैं वो कहते हैं कि भुजंग में जो उपेक्षा है वो चौथे ध्यान की उपेक्षा है। ओके। और जो लोग प्रज्ञा का पाथ ज्यादा फॉलो करते हैं वो कहते हैं वो उपेक्षा है जो कि अविचल चित्त हो गया, मतलब विचल चित्त हो सारे गया। सारे हमारे विकार हट गए और चित्त में प्रज्ञा इतनी डेवलप हो गई दैट यू सी एवरीथिंग एज इम्परमानेंट। फिर आप में उपेक्षा क्यों नहीं जागेगी? व्हाई शुड यू बी अटैच्ड टू एनीथिंग? बोथ ऑफ देम आर राइट एक्चुअली, दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर जस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लुकिंग एट इट। एंड to some extent it is probably because of the difficulty of attaining jhanas. So those who find it difficult to attain jhana, they find a way out through the up to upchar samadhi and then practice panya. जब हम कहते हैं सभी धम्मों से जिसका चित्त कंपित नहीं होता, Yeah. वहां पे It हम can be ऊपर की interpreted बात both कर रहे हैं ways. ना। It can be interpreted both ways. अगर आप चौथे ध्यान में हैं तो कोई कंपित नहीं होगा, चांस ही नहीं है, क्योंकि आप संसार से कोई चीज आपको इंटरेक्ट कर ही नहीं बट एक सकती। संसार में रहते हुए इफ वी आर प्रैक्टिसिंग दैट, So देन that's इट विल मीन दिस ओनली। it depends on it. Let's not say कि ये ठीक है और ये गलत है. I would नहीं, request you मैं not वो to बात get नहीं into कर रहा that. हूँ, So it मैं is a उसको question of आसान समझने की practice. कोशिश कर रहा हूँ आसान तरीके से। हाँ, आसान तरीका यही है कि दोनों ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें समाधि भी डेवलप करनी चाहिए ठीक से और प्रज्ञा भी डेवलप करनी चाहिए, किसी से बचना नहीं चाहिए। मुश्किल है, एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड ध्यान तो अचीवेबल है, कोई मुश्किल नहीं। When we practice intensely, you reach nearly those states can be reached. So we can try ourselves so that we don't follow the softer option कि नहीं मुझे समाधि मेरी इतनी है कि मेरा मन समाहित हो जाता है, I can study a book for long periods of time, I can apply my mind to a task for long periods of time. That is samadhi, of course. But is it really up to that level as Buddha put it? So that's what we have to see that. उसके बारे में काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो we can I जी would करके suggest you देखना पड़ेगा, और कोई yeah इलाज नहीं है। that's yeah बिल्कुल बिल्कुल सही that is कहा। perfect answer that we can't Perfect avoid answer. it. We can't avoid it. जितना करेंगे उतना पता चल जाएगा, और डिफिकल्टी तो है ही है, उसमें कोई शक नहीं। हाउस होल्डर्स के लिए चौथे ध्यान तीसरे ध्यान काफी डिफिकल्ट। ओके, इट्स ऑलरेडी 8:29, so we can सर सर stop. सर एक एक छोटा सा बात, एक हाँ जो आपने जो सुख का बताया मुझे समझ में आ गया। बस मैं एक चीज और पर्सपेक्टिव देख रहा था कि सुख तो एक फिनोमिना है, उसके पहले एडजेक्टिव बहुत बार जोड़े जाते हैं, जैसे प्रीति सुख, कई बार हम बोलते हैं समाधि सुख का अनुभव करते हुए, कभी बोलते हैं पसद्धि सुख भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हम कोलोकियल भाषा की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल जवाब दे रहा हूँ। आई वाज गिविंग यू ए कंप्लीटली टेक्निकल आंसर। कोलोकियली तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। So we're not denying that possibility. I was being technically correct. I wanted to be technically correct. So I gave the definition of sukha and pasaddhi so that we don't conflate the two. उसको एक ही ना मान ले। सामान्य भाषा बोलचाल की भाषा में तो कहते ही रहते हैं। क्रोध का भी अपना सुख है, यस दैट इज क्रोध में भी एक सुख आता है ना। आई हैव सेट हिम राइट, मैंने सिखा दिया उसको। या बट दैट्स ए कोलोकियल स्टफ, ठीक है ना। ठीक है सर। So maybe we can do some brief paritha chanting or maybe sarvabhaumik kalyan, whatever you like. और सार्वभौमिक कल्याण का विवेचन पाली भाषा में करते हैं।
Handamhayang netafarnam karomase aham sukhito homi niddukho homi avero homi avyapajjo homi anigho homi sukhi attanam pariharami. Sabbe satta sukhita hontu sabbe satta avera hontu sabbe satta avyapajja hontu sabbe satta anigha hontu sabbe satta sukhi attanam pariharantu. Sabbe satta sabbe dukkha pamucyantu sabbe satta ladha sampattito ma vigachantu. Sabbe satta kammasya kammadayada kammayoni kammabandhu kammapatisarana yankam mankarissanti kalyanam va papakam va tasya bhavissanti. For closing, may I request Bhikkhu Khemrattoji to you? Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te. Arahat Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantan Abhivade Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Thank you. Thank you very much. Let's pay our respect first to Khemratto, Bhikkhu Khemratto. Pratham pranam. Dutiyampi. Tatiyampi. Thank you, everyone. Thank you. धन्यवाद. नमस्ते. Namaste. Thank you very Thank you. much. Thank you.